प्रिय मालिका। दूसरा दिन। जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। चार्ल्स डिकेंस, लेखक। जी, एक लाइन में एक बार फिर से कर देती हूँ। इसमें अपने वर्तमान नियामतों पर विचार करें, जो हमारे पास, जो हमारे प्रेजेंट मोमेंट में जो भी ब्लेसिंग्स हैं उनके ऊपर हमको ध्यान करना है। हर इंसान के पास वो भरपूर मात्रा में होती है, ना कि अतीत के दुर्भाग्यों पर। जो पास्ट में हुआ उसको पास्ट में छोड़ दें, क्योंकि वो जो पास्ट में गया वो बीत गया। वो सबके पास थोड़ा ही होता है, यदि हम अपने प्रेजेंट मोमेंट के ब्लेसिंग्स पर ध्यान देते हैं। हाँ जी। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है, ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक उसी प्रकार इसी के बारे में। बहुत जी छोटा जी सा सर। पैरा है, बहुत सुंदर है, लेकिन कि वही कंटिन्यूटी बना करके रखनी है, जो हमने अपने इस मैजिक बुक के स्टार्टिंग में कहा था कि आपको ट्रस्ट करना है, उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करनी है, और उसकी फिर कंसिस्टेंसी बना करके रखनी है। तो यही चीज है, कृतज्ञता की एक आदत बन जाए वो तभी बनेगी जब आप कंटिन्यूटी बना करके रखेंगे। ठीक है, और फिर क्या होगा, जीवन सोने में बदल जाएगा। आपके जो टाइम है वो गोल्डन पीरियड हो जाएंगे, मैजिक हो जाएगा। जी। ली ब्रोवर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया, और उसके बाद चमत्कारिक रूप से उनका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार में बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है, और उसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। ये पत्थर क्या है? हाँ जी, ये हमने स्टार्टिंग में व्हाट्सएप में ही डाला था, सीक्रेट बुक के लिए कहा था कि आप सभी लोग एक सीक्रेट जो मूवी है उसको देख लें। तो अभी भी जिन लोगों ने नहीं देखी है अच्छा। वो यूट्यूब पर जा करके तो या व्हाट्सएप में स्टार्टिंग में जा करके देख लें कि सीक्रेट वाली जो मूवी है वो शेयर की गई थी, ईदू जी ने शेयर किया था स्टार्टिंग में। तो उसके अंदर है ये जो बताया गया। अब मैं छोटी सी बात बता देती हूँ। एक सेकंड में जरा इसको स्टॉप करूंगी। कृतज्ञता पत्थर क्या होता है कि हम कोई भी नेचर में जा करके, या आपके घर में कोई भी स्टोन पड़ा हो, आप ऐसे कोई भी स्टोन ले लें। आप लोग शायद देख पा रहे होंगे स्टोन को। कोई ये ऐसा नहीं है कि कुछ पत्थर कोई मैंने बाजार से खरीदा है कहीं से, या मैं कहीं से इसको मैं बहुत ही पैसे दे करके खरीद के लेके आई हूँ। मैं नेचर में गई, पार्क में गई, मैंने ये स्टोन, मुझे अपील किया कि ये वाला स्टोन मुझे चाहिए, ये मेरा मैजिक स्टोन बनेगा। राइट। तो आपके पास में यदि कोई क्रिस्टल है, कुछ भी है, वॉट एवर, उसको मतलब आप आराम से रखें, ऐसे नहीं फिर इसको आप कहीं भी फेंक देंगे। इसको आपने अपने पास रखना है, ये हमारा बन जाएगा फिर मैजिक स्टोन। आगे आगे आप चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि ये करेगा क्या। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक स्टोन ढूंढना है, कोई भी रैंडम स्टोन, बट वो स्टोन आपको अपील करना चाहिए कि हाँ मुझे ये स्टोन लेना है। ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं है हमें मार्केट के अंदर जाना है वहां से खरीद के लेके आना है। राइट, तो कोई भी स्टोन हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये मैजिक पत्थर बनने वाला है हमारा, और आपकी लाइफ के अंदर ये मैजिक करने वाला है। मैजिक तो बहुत सारी चीज करेंगे, बट ये स्टोन आपकी लाइफ चेंज करने वाला है। ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिससे कि हमारे माइंड में कोई परेशानी ना रहे, या ये ना रहे कि मैजिक पत्थर क्या है। हाँ जी। हम्म, सबसे पहले एक सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए, और जब इसे अपनी मुट्ठी में और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना पत्थर चुनें, जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो, और जिसे हाथ में
थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। आगे। यदि आपके घर के आसपास बगीचा है तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे, या फिर पार्क में ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम न बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है कि आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। जी। अब जो इन्होंने बताया ना, ये यही है कि बहुत ज्यादा हमें इसके लिए घूमने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि जहां आपका सेटिस्फेक्शन हो जाए, जो भी पत्थर आपको अपील करे। मे बी आपके पास में कोई क्रिस्टल पड़ा हुआ हो, कोई ऐसा पत्थर पड़ा हो जो आप यूज नहीं कर रहे हो, तो वो पत्थर आपको अपने आप अपील करेगा, क्योंकि जो ये नॉन लिविंग थिंग्स होती है इनके अंदर भी एनर्जी होती है। तो जो चीज आपके लिए बनी हुई है ना, वो आपको अपने आप अपील कर जाती है कि हाँ, मुझे आपके पास आना है। तो आप, जैसे इन्होंने बताया, जो जहां जहां रहता है, किसी के पास समुद्र होगा, किसी के घर के पास नदी हो सकती है, किसी के घर के पास में बागीचा हो सकता है, या हो सकता है उनके पास बागीचे ना हो तो कोई प्लांट का कोई एरिया हो। तो आपने क्या करना है, बाहर घर से बाहर देखना है। वहां अगर आपको कोई चीज ऐसी मिल जाती है, कोई ऐसा पत्थर जो ऐसे करके आप अपने हाथ में इस तरह से रख सके, अपनी मुट्ठी के अंदर रख सके, ठीक है। इतना आपको कोई पत्थर लेना, और पकड़ने में भी आपको उसे अच्छा लगे, महसूस हो कि हाँ, मेरे पास में कोई। अब ये जो पत्थर है, ये अर्थ एलिमेंट को डिनोट करता है यहाँ पर, जो हमारी पृथ्वी है। राइट। दूसरी बात, कोई बाहर जाकर के नहीं लेके आ सकता, तो आप अपने घर के अंदर ही देख सकते हैं, या जैसे इन्होंने आस पड़ोस में बोला है, तो आप, आपको क्या करना है, कोई भी ऐसा पत्थर जो आपको अपील करे वो ले लेना है, बस। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। तो सिर्फ इतनी सी बात है कि हाँ, ऐसा पत्थर हमें देखना है। ठीक है। हाँ जी, आगे। जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो इसे अपने सिरहाने के पास रख लें। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें, ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। जी, बहुत सुंदर। अब इसको हमें रखना कहाँ है? ऐसी जगह नहीं रखना है कि जहां आप इसे देख ना पाए बार बार। इसको, क्योंकि प्रैक्टिस हमारी ये डेली होगी, जब आप सोने जाएंगे तो आप डेली इस पत्थर से बातें करेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम अपने भगवान से बात करते हैं, जो लोग ईश्वर को मानते हैं या पूजा करते हैं, वो डेली मंदिर में बैठते हैं, बातें करते हैं। ये हमारा रहेगा कि हम रात को डेली इस पत्थर से बातें करके सोएंगे, ग्रेटिट्यूड करके सोएंगे, इसको अपने हाथ में लेकर। अगर आप चाहें तो इसका आप कोई नाम भी दे सकते हैं, वरना आप इसे मैजिक स्टोन ही बोले। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस मैजिक स्टोन को नाम दे देते हैं। ठीक है। अब इसका हम ग्रेटिट्यूड करके सोएंगे। इसके पीछे का मैं साइंस भी बता दूं कि साइंस क्या है इसके पीछे। साइंस ये होती है, जब हम रात को सोते हैं ना, ग्रेटिट्यूड करके सोते हैं, डेली आपको मैजिक स्टोन नजर आएगा, आपने मैजिक स्टोन से बात की और आपने ग्रेटिट्यूड किया, तो आप सो किस भाव में रहे हो? ग्रेटिट्यूड के भाव में आप सो रहे हो। सबकॉन्शियस माइंड को क्या मैसेज जा रहा है कि मैं ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ। तो जब आप सुबह भी उठोगे तो ग्रेटिट्यूड के भाव में ही उठोगे। साइंस ये है इसके पीछे कि सबकॉन्शियस को जो मैसेज दिया जा रहा है, वो सोने के साथ भी आपके माइंड में वो बढ़ जाता है फिर। समझ के बात को? तो ये चीज होती है। और फिर क्या होता है, आप इस स्टोन को, इसके अंदर अपनी एनर्जी है, आप अपनी एनर्जी दे रहे हो ग्रेटिट्यूड की, तो ये ग्रेटिट्यूड की एनर्जी, जब आप डेली से ग्रेटिट्यूड बताओगे तो इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो जैसे आपके हाथ में ये आएगा, तो वो ग्रेटिट्यूड आपके अंदर से अपना आप निकलना शुरू हो जाएगा, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो जो बातें आप दूसरों से बताना चाह रहे हो ना, वो इस स्टोन को आप बता दो कि आज ना मेरे साथ ये बात सबसे अच्छी हुई। तो आपकी एक आदत पड़ जाएगी ग्रेटिट्यूड करने की सोते समय। और इससे अच्छी क्या बात है? ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि जहां हम सो रहे हैं, बिल्कुल अपने पास में इसको रख के सोना है, जिससे नजर आपकी पड़ती रहे इसके ऊपर। हाँ जी। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं, तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद करें। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें। फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर
उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रखें और बस काम खत्म। ये देखो कितना सुंदर है ना। बिल्कुल क्लियर है क्या करना है कि सबसे अच्छी चीज के जैसे जैसे आप सोचेंगे ना कि आज क्या हुआ, तो होगा क्या, एक एक करके आपके माइंड के अंदर जो जो चीजें अच्छी अच्छी हुई हैं उनमें वो चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप रिकॉल कर रहे हो। इससे मेमोरी भी हमारी शार्प होती है। जो लोग नहीं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जनरल लिख करके सोते हैं रात को कि आज आज मेरे साथ क्या क्या हुआ क्या क्या हुआ, उससे आपकी मेमोरी भी शार्प होती है। वैसे आप स्टोन को क्या बता रहे हो, उसको लेकर के हाथ में कि आज क्या क्या अच्छा हुआ। और जब सबसे अच्छी चीज जो आएगी आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। सबसे अच्छी चीज कब आएगी दिमाग के अंदर, जब आप छोटी छोटी सारी चीजों को याद कर लोगे, या मेमोरी इतनी शार्प हो जाएगी कि फटाक से आ जाएगा, अरे यार तो ये सबसे अच्छा मेरे साथ में ये हुआ। तो आप देखिए आपने क्या इंटेंशन डाली, ग्रेटिट्यूड की इंटेंशन डाली, ग्रेटिट्यूड किया और उसके बाद में उसे वहीं पे रख दिया आपने जहां से आपने इसे उठाया था। जी। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीजें खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हो और धन्यवाद करें। जी। आगे। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी। अब ये जो है अभ्यास मेरा डेली, जब आप जैसे ये स्टोन वाला है, और होता यही है, जब हम एक एक अभ्यास शुरू करते हैं ना, उस अभ्यास के साथ साथ और चीजें हमारे साथ होनी शुरू हो जाती हैं, हम और प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। हाँ जी। जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं, तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास में यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। जी। आगे। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। क्योंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है। इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है, तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। ये देखिए अब रात को हमने क्या किया, इस जादुई पत्थर को उठाया, मैजिक स्टोन को लेकर के हमने क्या किया, ग्रेटिट्यूड किया, और सुबह आपको क्या कहा गया है कि 10 ब्लेसिंग्स हमको लिखनी है। तो हमारी रात भी ग्रेटिट्यूड के साथ में खत्म हो रही है, और हमारे जो दिन की शुरुआत है वो भी ग्रेटिट्यूड के साथ में शुरू हो रही है। ठीक है, जो हमारी स्टार्टिंग है, तो एंड भी ग्रेटिट्यूड से और हमारा स्टार्टिंग भी ग्रेटिट्यूड से। अब यही चीज होती है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। क्या कर रहे हो आप दिन और रात ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, अपने आप ही हैबिट बन जाएगी हमारी। बोलते हैं ना कि कोई आदत हमें सुधारने के लिए क्या करना पड़ता है, 21 डेज तक लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो 21 डेज में आपकी जो पुरानी आदतें हैं वो खत्म होकर के नई आदतों में स्टार्टिंग होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए 28 डेज के लिए हम जब इसको करेंगे तो हमारी ये हैबिट बन जाएगी। और जब कभी ऐसा होगा भी ना कि आपने ये आदत छोड़ दी होगी, तो आपके ये रूह के अंदर बस जाती है चीज, और हमको बार बार फिर ये चीज याद दिलाती है, अरे ग्रेटिट्यूड भी करना है मुझे। राइट। फिर आपको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, फिर तो आपकी एक आदत ही बन जाएगी। ठीक है। तो ये फिर क्या होगा, आपकी तरफ जादुई स्मरण। चुंबक की तरह आना शुरू हो जाएगा। हाँ जी। जादुई स्मरण
आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें तस्वीरें इकट्ठी करनी होंगी। पेज। हाँ, ये तो हमारा अब होता ही होएगा ही। हाँ जी, चलिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। बनाए के 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और अपनी हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रखें। नंबर 3, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में रखें और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोच। नंबर 4, आज जो सबसे अच्छी चीज हुई है उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। नंबर 5, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। नंबर 6, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। जी, अब ये हमारा जो है ये प्रैक्टिस है, तो ये हमारा होमवर्क होगा जो हमें गीतू जी बताएंगे। हाँ जी गीतू जी, ओवर टू यू। हाँ जी, तो होमवर्क अभी यहीं स्क्रीन पे रहने दीजिए। अभी पहले हम बात करते कल का होमवर्क जिसने किया है वो बताइए, क्योंकि इसमें मैजिक बुक का कोई यूज ही नहीं है। आप होमवर्क नहीं कर रहे हो तो ये एक खाली सत्संग बन के रह जाएगा। इससे ज्यादा इसकी इम्पोर्टेंस नहीं होने वाली है। तो जिसने होमवर्क किया है वो 3 मैजिक वर्ड्स, 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ट्रस्ट, प्रैक्टिस, थर्ड क्या था, कंटिन्यूटी, ग्रुप कॉन्टिन्यूटी। में, हाँ ग्रुप में लिख के डालो। जिसने होमवर्क किया है वो ग्रुप में लिख के डालो, पीएलआर स्टडी ग्रुप में तीनों वर्ड्स लिख के डालो। ट्रस्ट, प्रैक्टिस, कंटिन्यूटी। हिंदी में भी डाल सकते हैं, विश्वास, अभ्यास, लगातार। सभी डालेंगे ताकि पता लग जाएगा 2 मिनट में किस किस ने होमवर्क किया है। इसमें नहीं डालना, ग्रुप में डालो, पीएलआर स्टडी ग्रुप। इससे आपके 2 काम होंगे। एक तो आप बाकी लोगों को मोटिवेट करोगे कि कुछ अच्छा चल रहा है, दे मस्ट ऑल्सो ज्वाइन। एंड सेकेंडली, डेली का आपका होमवर्क पिछले दिन का भी कोई देखना चाहे तो देख सकता है कि इन्होंने किया था कि नहीं किया था। जूम पे नहीं डालना, व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना। ट्रस्ट, प्रैक्टिस, कंटिन्यूटी। अरुणा जी आपने डाला है ट्रस्ट, बिलीव, कंटिन्यूटी। ट्रस्ट, प्रैक्टिस, कंटिन्यूटी। हिंदी में डालना चाहें तो विश्वास, अभ्यास, लगातार। गुड। हाँ जी, अरुणा जी का होमवर्क। अरुणा जी इसको ठीक करके डालिए दोबारा से, ट्रस्ट, प्रैक्टिस, कंटिन्यूटी। गुड। अनीता जी का होमवर्क हो गया। अनीता अग्रवाल जी का हो गया। मीनाक्षी जी का होमवर्क हो गया। सुनीता चावला जी का होमवर्क हो गया। सविता जी का होमवर्क हो गया। वाह, इन्होंने तो होमवर्क ही डाल दिया। हाँ, अरुणा जी वेरी नाइस, माया जी वेरी नाइस। तो अब किस किस का होमवर्क नहीं हुआ? अनीता अग्रवाल जी, अभी हम होमवर्क का कर दें, उसके बाद यू विल स्पीक, उसके बाद आप अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है? तो अब क्या है, एक बार मैं थोड़ा सा इसको समराइज करूंगी जो हमने आज किया है। पहली चीज क्या थी? सबसे वेरी नाइस, अनीता अग्रवाल जी ने भी होमवर्क डाल दिया। ऑसम, क्लैपिंग फॉर दोज जिन्होंने होमवर्क किया है, उन सबके लिए क्लैपिंग, बिग हैंड। अनीता जी का हैंड रेज है, कुछ कहना चाहती हैं क्या? हाँ जी, अनीता जी कहिए। मैं चाहती थी होमवर्क एक्सप्लेन हो जाए, उसके बाद हम इसको नहीं, हाँ डिस्कशन ठीक मोड है में ठीक हैं। है, बिल्कुल बिल्कुल।
आप मैसेज ठीक है। कर दीजिएगा या बाद में हम बात करेंगे। जी जी। ठीक है। तो आज का जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट लाइन थी उस पे आपने गौर किया कि ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा हैं, पेन पॉइंट्स बहुत कम है। आपने कम। देखा जब आप पेन पॉइंट्स लिखने लगे थे, जब अपना कंटेनर एम्प्टी करने लगे थे, कितना टाइम लगा था? आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे? कितना टाइम लगा था सुनीता जी, कितना टाइम लगा था जब हमने एम्प्टी और कंटेनर एक्सरसाइज की थी, जब हमने अपने पेन्स लिखे थे? कितना टाइम लगा था? सबको एक बार अनम्यूट का ऑप्शन है। 1 आवर। ठीक है, चैट में डाल दो, मैं पढ़ रही हूँ। मोर देन 1 आवर, मतलब 1 सवा 1 घंटा लगा आपको। गुड। कोई ज्यादा नहीं है। हम्म। हाँ जी, कितना टाइम लगा था सभी बताएंगे? सविता जी कितना टाइम लगा? बस टाइम बता दो, चैट में डाल दो बेशक, कितना टाइम लगा था। अनम्यूट का ऑप्शन नहीं दूँ ना? चैट में डाल दो। आपको चैट विजिबल है? चैट में बस ये डालो कि कितना टाइम लगा था आपको। अनीता जी कह रही हैं 1 घंटा लगा था, 1.25 घंटा। सभी डालेंगे चैट में कितना टाइम लगा था जब आपने एम्प्टी और कंटेनर किया था। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे? चैट पे कोई नहीं। माया जी चैट पे नहीं डाल रहे हैं, आप कोई भी चैट में नहीं एक्टिव है। सिर्फ अनिता जी सत्संग ने सुनने डाला है। बैठ गए हैं, सभी सत्संग बना गए इसको। 1 घंटा 30 मिनट मीनाक्षी जी, बाकी सबने नहीं डाला। अरुणा जी ने डाला है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स, 1 आवर टू 1 आवर 30 मिनट्स। हम्म। 30 मिनट्स अरुणा जी। मैंने डाला। हाँ जी। रीटा जी, अनीता जी, सविता जी, कितना टाइम लगा था? मेरी डिक्शनरी में बाल्टी खाली थी। वेरी वाओ, गुड। ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है यार। बहुत बढ़िया। क्या बात है। हाँ जी, कृष्णा जी, आप सब बस जल्दी से डालिए कितना टाइम लगा था। चैट बॉक्स में डालिए, एम्प्टी और कंटेनर किया था तो कितना टाइम लगा था। ये डे 1 की एक्सरसाइज थी, होमवर्क था, पेन पॉइंट्स लिखने थे। माया जी ने नहीं लगता है किया होमवर्क शायद ना, तो बाकी सबने किया नहीं। देखो, हम्म। पता है क्या है, मैजिक बुक का ना एक सिस्टम है। इसके होमवर्क को आप आगे पीछे नहीं कर सकते हो। फर्स्ट डे का होमवर्क फर्स्ट डे होना चाहिए, सेकंड डे का होमवर्क सेकंड डे होना चाहिए, तभी वो मैजिक दिखाएगी। नहीं तो कोई मैजिक आपको दिखने वाला नहीं है। 10%, 20%, 25%, वो सत्संग सुन के आप रह जाओगे। तो फर्स्ट होमवर्क क्या है कि पेन पॉइंट्स लिखने हैं, लाइफ में कहाँ कहाँ पेन है, कहाँ कहाँ इशू है। मुझे पेन भूल गया। चलो, आपको तो बहुत अच्छी ब्लेसिंग है कि आपको पेन भूल गया, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तो डे 1 का होमवर्क जो होता है, फर्स्ट होमवर्क है पेन पॉइंट्स लिखना। आई एम नॉट थोटीना, ये क्या लिखा हुआ है? और उसके बाद सेकंड है कि उसके बाद ब्लेसिंग्स लिखनी है। तो ब्लेसिंग्स आप लिखोगे तो आप देखना, आपकी पेन वाला जो हिस्सा है ना, वो 1 घंटे में या 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। लेकिन आप ब्लेसिंग्स लिखने बैठ गए, आप किचन में ही बैठ जाओ ब्लेसिंग्स लिखने, जो कुछ मिला हुआ है किचन वाली चीजों को ही आपको 2 घंटे लग जाएंगे। मनी वाली लिख लो, मनी वाली को 2 घंटे लग जाएंगे, लिखते जाओगे। उस दिन हमने चीजें लिखनी स्टार्ट की थी, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज वाली। कितनी चीजें थी, टूथब्रश, टूथपेस्ट, फेस वॉश, बॉडी वॉश, साबुन, ये वो। बाथरूम की चीजें ही खत्म करने में हमें टाइम लग जाता है ना। तो ज्यादा क्या है, आज के चैप्टर की फर्स्ट प्रोमिनेंट चीज क्या थी कि ब्लेसिंग्स इतनी ज्यादा है, हद से ज्यादा है, पेन्स थोड़े से हैं। लेकिन हम फोकस किस पे रखते हैं? गलती क्या होती है? उन थोड़े से पेन्स पे। ब्लेसिंग्स भूल जाते हैं, जो बेनता है, थोड़े से पेन्स पे दिमाग रह जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए अब मैजिक जो स्टोन है उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है कि ध्यान हमेशा ब्लेसिंग्स पे रहे। सेकंड थिंग, मैजिक स्टोन,
बिल्कुल इन्होंने बताया, मैजिक स्टोन कहीं से भी, ये जो हम लेते हैं ना छोटे छोटे पत्थर जो गमलों में डालने के लिए कलरफुल होते हैं, किसी के घर पे वो है तो वो भी ले सकते हो। हाँ, एक छोटा सा करेक्शन मैं करना चाहूंगी, क्रिस्टल नहीं लेते इसमें, क्योंकि क्रिस्टल अर्थ एलिमेंट का नहीं, यूजुअली जो क्रिस्टल है वो ग्लास क्रिस्टल्स होते हैं। उसके अलावा हम कोई भी पत्थर, सड़क पे चलते चलते भी हमें कोई पत्थर अपील कर जाए मन को, उठा लो, कहीं से नुकीला ना हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आप ले सकते हो। थर्ड जो था, इस पत्थर को कहाँ रखो, तो सबसे अच्छी चीज मुझे जो लगी, हम सबने कभी ना कभी ज्वेलर के पास जाके ना एक अंगूठी वाली डिब्बी ली होगी, है ना, जिसमें ज्वेलर रिंग डाल के देता है। तो अभी ये मैजिक स्टोन सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनने वाला है अगले 28 दिन में। तो इसको उसी डिब्बी में होगी, मोस्टली आप सबके पास होगी, छोटी सी प्लास्टिक की डिब्बी होगी, कांच की होगी, प्लास्टिक की होगी, या रिंग वाली डिब्बी होगी, उसमें डाल के बेड की साइड पे आप रख दो। ठीक है, अब हम आते हैं होमवर्क पे। तो आज का होमवर्क क्या है? कल का होमवर्क था कि हमने ब्लेसिंग्स लिखनी है, और वो ब्लेसिंग्स कब तक लिखनी है? 27 दिन तक डेली ब्लेसिंग्स लिखनी है। तो कौन कौन से टॉपिक्स पे, ये आता जाएगा आगे कि आज इस टॉपिक पे, आज इस टॉपिक पे, आज इस टॉपिक पे। ठीक है, तो डेली हमने विदाउट फेल, हमने सोने से पहले या दिन को कोई भी एक टाइम फिक्स करके उस पे ब्लेसिंग्स लिखनी है। और ब्लेसिंग्स में वाई हमेशा लिखना है, वाई से ही स्ट्रांग बनता है हमारा इमोशनल कनेक्शन। ठीक है, मैंने कल बताया था ना कि गॉड से कुछ मांगना है, जब हम वाई बताएंगे, माँ बाप भी हमें कौन सी चीज पहले लेके देते हैं, जब हम उनको कोई वजह बताते हैं ये चीज तो इसलिए चाहिए ही चाहिए, काम नहीं चलेगा इसके बिना, तो वो हमें मम्मी पापा जल्दी लेके देते हैं। इसलिए हमने अपनी ग्रेटिट्यूड को वाई से हमेशा जोड़ना है ना। आई एम थैंकफुल टू माई स्टोव, बिकॉज वाई कैसे जोड़ेंगे? बिकॉज आई कैन कुक माई मील्स ऑन इट, बिकॉज लगा के वाई जुड़ जाता। ठीक है, और उसके बाद क्या है, अब आपका मैजिक स्टोन वाला एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया। तो मैजिक स्टोन को आपने साइड में रखना है बेड के, और जब भी ये एक्सरसाइज आप करने लगे लिखने का काम, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड में मैजिक स्टोन मुट्ठी में ले लें। ये पत्थर बहुत पावरफुल बन जाएगा जब आप ग्रेटिट्यूड लिखोगे। लेफ्ट हैंड में इसको मुट्ठी में ले लो, राइट हैंड से लिखते टाइम, और मॉर्निंग में उठते ही इसको लेना है, रात को सोते समय इसको लेना है। जब भी दिन में कोई अच्छी चीज हो जाए, कुछ भी अच्छा फील करवाने वाली चीज हो जाए, फटाफट मैजिक स्टोन को हाथ में लेके ग्रेटिट्यूड बोलना है। ठीक है, तो ये आपकी, और ये अभ्यास हम अगले 26 दिन तक डेली करेंगे, और उसके बाद ये लाइफ टाइम की आदत बनने वाला है। तो अब ये मैजिक स्टोन वाला आप सबको समझ आ गया, इजी है। पहले पेन पॉइंट्स, उसके बाद 10 ब्लेसिंग्स, 10 ब्लेसिंग्स आपने डेली लिखनी है, और उसके बाद क्या लिखना है? ब्लेस्ड क्यों हो उस चीज के लिए, मैं इस बॉडी लोशन के लिए थैंकफुल हूं क्योंकि इससे मेरी ड्राई स्किन हील हो जाती है। क्योंकि हमेशा लिखना है, बिकॉज हमेशा आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका मैजिक स्टोन वाला हो गया। अब आप लोग अपना अपना फीडबैक दे सकते हैं। आई एम लेफ्ट हैंडेड, तो आप राइट हैंड में लिख के लिख लेंगे, है ना। लेफ्ट हैंडेड तो स्पेशली टैलेंटेड होते हैं लोग। तो अब सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे दीजिए अनीता जी। एक सेकंड, मैं सबको अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। चेक करिए, आप सभी लोगों को अनम्यूट का हाँ जी, ऑप्शन। जिन्होंने होमवर्क नहीं किया ना, वो सब ग्रुप ग्रुप में डाल दीजिए, आई एम डूइंग माई होमवर्क। उससे एक कमिटमेंट हो जाएगी। जिस जिसने होमवर्क नहीं किया वो सभी अभी के अभी PLR स्टडी ग्रुप में डाल दीजिए, आई एम डूइंग माई होमवर्क, एक प्रॉमिस डाल दो उसमें, हमारे अभी पास डाल दो। 8 मिनट्स है, तो उसमें ही हमें कवर करना होगा, तो आप लोग जो जो भी शेयर करना चाहते ओके, उसके बाद आप रीजॉइन कर सकते हैं, हैं। जी जी। जो भी कुछ शेयरिंग के लिए बैठना चाहे, तो मैं आई एम देयर। ठीक है, अभी तो तो आप जिस जिसने होमवर्क नहीं किया सभी डाल दीजिए, प्रॉमिस डाल दीजिए। हाँ जी अनीता जी कहिए, अब बोलिए, आ रही जल्दी आवाज। बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं ये कह रही थी कि ब्लेसिंग्स में हमें वही चीज लिखनी है जो हमारे पास है,
या जैसे कल बात हो रही थी कि जो चीजें मैं विजुलाइज करके बोलनी है, जो चीज है नहीं वो लिखनी है। वो मैजिक बुक आगे सिखाने वाली है, तो हम मैजिक बुक वाले ढंग से ही चलेंगे। अभी आप वो लिखो जो है। जो है उसी के लिए ब्लेसिंग लिखनी है। हाँ, अभी जो अच्छी चीजें हैं उसके लिए आप ब्लेसिंग लिखिए। ठीक है। ठीक है। और मैं आपको एक स्टोन और दिखा रही हूँ, ये मैजिक स्टोन बन सकता है क्या ये? हाँ बिल्कुल बन हम्म, सकता है, क्यों नहीं बन सकता। क्योंकि ऑलरेडी था बिल्कुल, घर में। बिल्कुल बन सकता है। इसको अच्छे से पानी से धो लो। ठीक है, ये जैसे बाथरूम में रखा हुआ था एक पौधे के हाँ साथ में, इसको, हाँ तो इसको अच्छे से पानी पानी से धो लो और पोंछ लो, बन सकता है। ठीक है। हाँ जी, और किसी का कोई फीडबैक, कोई क्वेश्चन? हाँ जी, कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है? आज लगता है सब शांत हो गए हैं। हाँ जी सविता जी, बोलिए बोलिए। ये जैसे देख ये देखो मेरे नहीं पास नहीं, ये स्टोन नहीं है। लेना। ये नहीं, छोटा सा ओके, जो मुट्ठी में आ जाए, जो मुट्ठी में आ जाए। हाँ जी ये ना अरुणा जी। हरिद्वार हरिद्वार। हाँ, नहीं, ये इतना बड़ा नहीं, छोटा सा जो आपकी मुट्ठी में आ जाए, जो आपकी पॉकेट में आ जाए, जिसको लेके आप कहीं भी जा सकें। इसको भी ले जा सकती हूँ मैं। इसको भी ले जा सकती हूँ। एक्चुअल में बैग तो में आप डाल। कुछ, देखो एक्चुअल में आप कुछ भी लो, लेकिन मैजिक बुक कहती है आपकी मुट्ठी में आना चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। ठीक है। हाँ, ये मिट्टी से बाहर जाएगा। जी, अरुणा चलो जी आप ठीक कुछ कहना है। चाहते थे? हाँ, मैं कह रही थी यही कि जैसे हम लिखते हैं ना ग्रैटिट्यूड, तो जैसे मैं हम्म। अपने टीचर के लिए ग्रैटिट्यूड दे रही थी कि वो आते थे, जैसे हम मैट्रिक में पढ़ते थे, रोज आते थे हमें बूस्ट अप करने के लिए, कॉन्फिडेंस देने के लिए। यही लिखना है ना? यही लिखना है नहीं या? उनसे, यस आई एम ग्रेटफुल फॉर माई टीचर, जो भी वो टीचर थे उनका नाम, बिकॉज नाम भी आई है। गॉट लॉट ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम हिम। हम्म, बिकॉज हमेशा कनेक्ट अच्छा। एवरी ग्रेटिट्यूड विद बिकॉज। क्योंकि जैसे कि ना, ठीक है, नाम भी लिखना है। अच्छा, नाम नहीं लिखा मैंने। क्योंकि वो एक खाली ही ठीक। टीचर थे ना जिनसे आपको मोटिवेशन मिली। हाँ, तो वो स्कूल के थे, डांस यूनिवर्स को, टीचर, म्यूजिक टीचर। यूनिवर्स को मैसेज जितना क्लियर होगा ना, कितना है अच्छा। ना। हाँ, जैसे अमेजोन पे ऑर्डर आपने डालना हो, बिल्कुल देते हो ना, साइज कौन सा, कलर कौन सा, ब्रांड कौन सा, नेक यू या जी। वी। तो अपना मैसेज जितना क्लियर डालोगे, अपना एड्रेस जितना ठीक दोगे, आपकी चीज उतने अच्छे से, उतनी जल्दी, उतनी एक्यूरेटली रिसीव होगी। वैसे माता पिता का भी नाम लिखना है, जैसे मेरी अंकल होए क्या नहीं, वो माता सभी तो को एक ही नाम। होती है, माता पिता का हाँ, नाम नहीं लिखना। माता एक ही अच्छा, होती है, पिता एक होता है, टीचर्स तो बहुत होते हैं ना। ठीक है। जैसे मैंने डांस टीचर, म्यूजिक टीचर ऐसे लिखा, पर नाम नहीं लिखा। कोई बात नहीं। स्कूल टीचर। अच्छा, ठीक हाँ। है। मैम, ये पूछ रही मैंने हाँ जैसे ये लिखा गीतू जी, जैसे मैंने अपने गुरुदेव के लिखा कि ताजी आप मेरे साथ हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप मुझे सबल देते हैं और मेरे जीने का कारण भी आप हैं, मेरी जरूरत भी आप है, मेरा सब कुछ आप है, इसलिए आपका बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एकदम सही, एकदम एक्यूरेट। ऐसे ही मैंने सबको लिखा है, ऐसे ही। हाँ जी बताइए माया जी। मैंने ये लिखा है कि सर्व पहले तो मेरी आत्मा परमात्मा सर्वात्मा को धन्यवाद कि मुझे ये धरती पे आने के लिए चूज किया मेरे माँ बाप ने। और मेरे माँ बाप के तरह से मम्मी पापा से मैं हुई, और इतने सारे मम्मी पापा ने प्यार दिया, इतना बड़ा किया, सब कुछ किया मेरे मम्मी पापा ने। और आत्मा परमात्मा सर्वात्मा ने ये देह मेरा चूज किया। ये दो मैंने लिखा। 10 लिखने हैं, क्योंकि हाँ, अभी कम आज से कम लिखूंगी। 10, कम से कम 10, 10 ओके से ज्यादा कितने भी जाओ, मिनिमम 10। ओके श्योर। 10 ग्रेटिट्यूड डेली लिख के सोने हैं। ये कल, कल की जो एक्सरसाइज है उसका कल आ जाएगा, आगे पर्टिकुलर हो जाएगी एक्सरसाइज। ओके, आज इसके गीतू लिए, जी, आज मैंने इसके लिए। एक बड़ा आज इंटरेस्टिंग लिख सा दूंगी। लिखा हाँ जी है, बताओ। मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा लिखा, मैं आपको वो बताती हूँ। बताओ। जब मैं सुबह उठ के चाय पी रही थी तो मुझे ध्यान आ गया, तो मैंने बोला अपनी चाय को, मेरी चाय तेरा बहुत बहुत आभार, तुझे पीने के बाद मुझे बड़ी एनर्जी मिलती है और आलस चला जाता है, ताकत मिलती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो,
असली ग्रेटिट्यूड है यही। वेरी नाइस। बहुत सुंदर सभी। मतलब वेरी गुड। देखो वो मैं भी देखो करती हूँ, कितनी कल ब्लेसिंग्स है मैंने भी ना, किया था सुबह ये। से शाम तक ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं। और हम परेशान हैं, परेशान हैं, एक चीज गलत मिली हुई है, उसी के लिए सोच सोच सोच। अब ये सोचो जो इतनी ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं उनमें से कोई चली गई तो पिन पॉइंट बन जाएगा, तब आप 24 घंटे उसके लिए सोचोगे। अभी नहीं सोचते क्योंकि मिली हुई है, अभी नहीं सोचते क्योंकि मिली हुई है।